तो शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि आज से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। पिछले क्लास में ही मैंने आप सभी को बताया था कि आज जितना तक हम लोगों ने पढ़ रखा है 1th क्लासेस में, ये सारी चीजें कर कर रिवीजन करेंगे एक एक करके। अब हो सकता है कुछ बच्चों को लगे काफी आसान सी चीजें हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सारी क्लास करना है आपको। तो जो सारे क्लास कर चुके हो, प्रैक्टिस करोगे, काफी सारा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जिनकी क्लास मिस हो गई थी उनके लिए तो काफी अच्छी बात है, काफी सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो हमारी थी वो क्या था? टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है, संख्या कितने प्रकार की होती है। अब देखो, संख्या की अगर बात की जाए ना, तो संख्या बहुत ही प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको 3 कैटेगरी में, बेसिक बेसिक अगर बात करें तो आप बोलोगे सर संख्या को सबसे पहले 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करके पढ़ाए थे। पहले वाले को आप बोलते हो प्राकृतिक संख्या, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो, नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरे वाले को आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो, हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तीसरे वाले को आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो और इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो सभी को मैं अभी एक एक करके डील करता हूँ। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर देखेंगे, फिर होल नंबर देखेंगे, फिर इंटीजर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर जब भी आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वैसे नंबर जिसको यूज करके आप किसी भी चीज की गिनती करते हो। ठीक है, जिससे आप काउंट करते हो, किसी भी चीज की काउंटिंग करते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना दूं, ठीक है, इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए मुझे गिनकर बताइए कि यहाँ पर कितने बॉक्स बने हुए हैं, आप बहुत ही जल्दी से गिन लोगे। इसमें आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप बोलोगे सर 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया? आपने काउंटिंग देखो 1 से स्टार्ट किया। तो यहां से हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या सर 1 से स्टार्ट होती है। मतलब सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो आप बोलोगे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर या सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ठीक है, अगर मैं सबसे बड़ी की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये अनंत तक बढ़ते जाता है, तो सबसे बड़ा वाला नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1, ये सारे नंबर जो होंगे 1 2 3 4, ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1000, बताइए ये नेचुरल नंबर है कि नहीं, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर हाँ सर, कोई भी चीज की, कोई भी वस्तु की संख्या 1000 हो सकती है ना, गिन सकते हैं 1000 चीजों को। तो आप बोलोगे सर 1000 एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। मुझे बताइए 0 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? 0 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? आप बोलोगे सर 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती क्योंकि 0 को हम लोग गिनती में यूज नहीं करते, 0 को यूज करके काउंटिंग नहीं करते, तो हम कहेंगे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं दू -2, -2 प्राकृतिक संख्या होगा क्या? आप बोलोगे नेगेटिव नंबर प्राकृतिक नहीं होता सर, अभी अभी बताया ना 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 के आगे जितने नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे प्राकृतिक संख्या होंगे, अनंत तक जाएंगे। चलिए, तो अभी सवाल उठता है कि -2 को क्या बोलेंगे, 0 को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 0 वाला। देखो, सेकंड टाइप का नंबर था हमारा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। रिप्रेजेंट डब्ल्यू से करोगे, ये ध्यान रखिएगा, पहला अक्षर डब्ल्यू है होल का, तो आप बोलोगे होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। और होता क्या है ये सारी चीज? देखो डेफिनेशन में क्या बोला गया, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में, मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या, इन सभी को तो ले ही लो। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर लिख दो, उसमें आप 0 को भी इंक्लूड कर लो, 0 को भी आप मिला लो, तो आप बोलोगे सर ये हमारा होल नंबर कहलाएगा। देखो डब्ल्यू को आप होल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बोलोगे सर सारे नेचुरल नंबर को ले लिया, एन मतलब क्या हुआ, सारे नेचुरल नंबर, और उसमें मैंने 0 को मिला दिया। तो ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है 0 प्लस नेचुरल, यानी कह सकते हो 0 प्लस 1 2 3 4 5, ऐसे अनंत तक बढ़ते जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, ये सारे नंबर पूर्ण संख्या कहलाएंगे। इतना क्लियर है कि सारे प्राकृतिक संख्या में अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं, तो अब जो नंबर कलेक्शन मिलता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या का कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल चीज ये ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो आप ये ध्यान नहीं रखिएगा कि डब्ल्यू जब भी लिखा रहे तो डब्ल्यू को आप बोलना 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 में नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लिया। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, क्या मुझे बताइए सभी, अगर मैं लिख दूं सभी प्राकृतिक संख्या, यानी सभी नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं,
ये पूर्ण संख्या होती है क्या? बताइए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? तो बोलेंगे यस सर, बिल्कुल ये ट्रू है ना, ये बिल्कुल सही है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वो सारे के सारे पूर्ण संख्या भी होंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होंगे क्या? बताइए, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो आपको अगर पूछा जाए, अब बोलोगे गलत क्यों हुआ, इसका रीजन भी आपको समझना है क्यों गलत हुआ। तो आप बोलते हो कि सर अगर मैं जीरो को ले लूं, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये सारे नंबर को बोलते हो ना पूर्ण संख्या, तो ये सारे जो एक के आगे जो नंबर दिख रहे हैं ये सारे तो प्राकृतिक है, पूर्ण भी है। लेकिन आप अगर जीरो को देखो ध्यान से, ठीक है, अगर मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो देखो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि मैंने बोला कि नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लो तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। लेकिन जीरो से गिनती नहीं करते, है ना, बोलोगे सर जीरो से गिनती नहीं करते, तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये जीरो एक स्पेशल केस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखना है कि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रख लीजिए, ठीक है। अभी आगे बढ़े, इतना क्लियर है? बताइए, अगर इतना क्लियर तो भाई लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जहां पर भी कोई डाउट है ना, बैठे मत रहोगे, जल्दी से पूछोगे मेरे से। आगे बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। देखो जो तीसरा टाइप था, पहला हमने ये पढ़ लिया, तीन प्रकार के नंबर बताए ना, तो तीसरा हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, यानी इंटीजर। अब इंटीजर को देखो क्या लिखा गया, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको आसान भाषा में समझाऊंगा। यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले, मतलब सबसे पहले आप क्या करो, सारे पूर्ण संख्याओं को ले लो, ठीक है। तो जैसे ही सारा पूर्ण संख्या लिखा गया, पूर्ण संख्या में क्या आ गया, आप बोलोगे सर सारा पूर्ण संख्या को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, समझिए, नंबर लाइन भी पढ़ाया जा चुका है, ये सारी चीज आपको समझ में आएंगी, है ना। तो आप बोलोगे सर कि मैं सारे पूर्ण संख्या को लिखूं, तो आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ये सारे नंबर क्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गया। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं को नेगेटिव पार्ट को मैं लगा लूं, इसी के नेगेटिव यानी ऋणात्मक पार्ट को भी ले लूं, जैसे कि -1 आ गया यहाँ पर मैं लिख दूं -2, यहाँ पर मैं लिख दूं -3, यहाँ पर -4। तो अब ये जो कलेक्शन दिख रहा है आपको, ये कलेक्शन जो दिख रहा है ये आपको पूर्णांक दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है? इंटीजर में क्या क्या आएगा, तो इंटीजर में ध्यान दीजिएगा तीन टाइप के नंबर आ जाते हैं। आप बोलोगे सर जीरो भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जीरो भी आ जाएगा, नेगेटिव भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो सारे पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्या होंगे सारे पूर्णांक होंगे, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं लिख दूं -3, तो -3 पूर्णांक तो है, ठीक है, -3 क्या है, पूर्णांक है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है। इतना क्लियर है? -3 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो जितने पूर्ण संख्या होंगे सारे पूर्णांक होंगे, लेकिन सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कुछ पूर्णांक को लिख के बताइए, तो ये तो सारे बच्चे काफी सारे पूर्णांक यहाँ पर लिख के बता दोगे मेरे को, ठीक है, मुझे पता है आप में से जितने बच्चे हो सभी लोग पूर्णांक लिख दोगे। चलिए चैट में लिख के बताइए, कुछ पूर्णांक लिखो मेरे सामने, चैट में लिखिए जो भी आपको आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सवनीत लिख रहे हैं -1, -2, -3, है ना। आप लिखोगे सर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मैं 100 लिख दूं तो ये भी पूर्णांक होगा, मैं 200 लिख दूं ये भी पूर्णांक होगा, माइनस का 20 लिख दूं ये भी पूर्णांक हो गए, है ना। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव वाले नंबर भी पूर्णांक दिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी पूर्णांक दिख रहे हैं, है ना, पॉजिटिव वाले भी दिख रहे हैं, और अगर मैं जीरो लिख दूं तो ये भी पूर्णांक हो गया, जीरो भी पूर्णांक होगा, है ना। तो ये सारे पूर्णांक हो गए। लेकिन मैं कुछ नंबर अगर पूछूं कि ऐसा कुछ नंबर लिख के बताओ जो पूर्णांक ना हो, कोई नंबर लिख सकते हो क्या, कुछ ऐसा नंबर जो पूर्णांक नहीं है? कैसा वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता, बताइए। कुछ नंबर ऐसे भी होंगे ना जो पूर्णांक नहीं होंगे। देखो अगर मैं लिख दूं कोई भिन्न, देखो कैसा कैसा नंबर पूर्णांक नहीं होगा। अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिख दूं, ठीक है, भिन्न लिख दूं यानी कोई फ्रैक्शन लिख दूं, तो आप बोलोगे सर फ्रैक्शन पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख दूं 3/5, ठीक है, मैं लिख दूं 7/2, मैं लिख दूं -3/8, तो ये सारे पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है, ये सारे इंटीजर नहीं होंगे।
दूसरा, अगर मैं कोई दशमलव संख्या लिख दूं, डेसिमल नंबर लिख दूं, ठीक है, अगर मैं कोई डेसिमल, ध्यान से समझते चाहिएगा, सारे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अगर मैं कोई डेसिमल नंबर लिख दूं, तो आप बोलोगे सर अगर मैं लिख दूं 4.5, मैं लिख दूं माइनस का 3.2, है ना, अगर मैं लिख दूं माइनस का 12.89, तो ये सारे नंबर पूर्णांक में नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये सारे पूर्णांक नहीं होंगे। उसके बाद देखिए, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिखूं जिसमें वर्गमूल लगा हुआ है, अब इसमें भी दो कैटेगरी है, ये ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल वाला नंबर पूर्णांक नहीं होगा जब तक आप उसको सॉल्व करके, मतलब अगर वर्गमूल वाला नंबर दिया गया है तो आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करें। आपको पता है वर्गमूल के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो और वर्गमूल सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, वर्गमूल नहीं खत्म हो रहा है, तो वह पूर्णांक नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर लिख दूं आपके पास वर्गमूल 2, तो यह पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 3, तो यह पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 5, तो आप बोलोगे सर ये नंबर पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 6, तो ये सारे पूर्णांक नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो गलतियां करते हो कई बार, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 4 को आप लिखोगे सर, वर्गमूल 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ से अगर कोई नंबर वर्गमूल के अंदर 2 बार लिखा गया है तो ये एक बार बाहर आ जाता है, जोड़ा बनाते हैं और उसको एक बार बाहर कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर ये 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल 4 लिखने का मतलब क्या हुआ, ये 2 के बराबर है। अब 2 को आप कह रहे हो कि सर 2 तो पूर्णांक है ना, तो 2 पूर्णांक है, तो वर्गमूल 4 भी पूर्णांक होगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 16, तो वर्गमूल 16 को आप लिख सकते हो ना 4 × 4, ठीक है, आप लिखोगे सर ये 4 आ गया, तो ये सॉल्व होने के बाद, इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया 4, तो आप बोलोगे सर ये एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर वर्गमूल 7, ये बताइए पूर्णांक है क्या? वर्गमूल 7 पूर्णांक है क्या? आप बोलोगे सर वर्गमूल के अंदर लिखा गया, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये सरल नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये √7 का √7 ही रह जाएगा, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर है सभी को? बताइए, ये सारी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। सभी लोग वाई लिख रहे हो तो जल्दी से मुझे बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा देखो, आज हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समय दिया जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। हो गया सर। ठीक है। अच्छा सबनीत आप बस, अच्छा चैट बंद रहता है, बस थोड़ी देर वेट कर लिया करो, ठीक है, बस थोड़ी देर वेट कर लेना है आप। यहाँ पूछा जा रहा है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह ध्यान दीजिएगा, ऐसा नंबर जो पूर्ण तो हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। ट्राई कीजिएगा, पूर्ण हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। अभी अभी आपको डिवीजन करवाते वक्त समझाया था, ये भी बोला कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम क्वेश्चन। स्पेशल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृतिक नहीं होती। सभी ऑप्शन को आप देख लो कि पहला नंबर पूर्ण है कि नहीं है, दूसरा नंबर पूर्ण है कि नहीं है, तो आपको ऐसा देखना है जो पूर्ण तो हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। चलिए तो 10 सेकंड और काफी है, 10 सेकंड जल्दी जल्दी करेंगे। आज बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, रिवीजन ही करना है, ठीक है। 5 सेकंड, जिसका भी नहीं हुआ जल्दी से जाकर आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1। देखो मेरे 1 गिनने के पहले तक आपको पोल में आंसर दे देना है, और अगर कभी और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता देना है, ठीक है, क्योंकि चैट आपका बंद रहता है। तो अभी, अच्छा दाविंदर के नाम से बच्चों, ठीक है, आपका माइक बंद, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो अभी अभी मैंने आपको समझाते वक्त भी कई बार डिटेल में बताया कि जीरो एक स्पेशल नंबर है। याद रखिएगा कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो होती है, जीरो को हम पूर्ण संख्या में सम्मिलित करते हैं, लेकिन ये जीरो जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आती। अगर मैं पूछूं कि ये प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती, तो आप सीधे सीधे रीजन बता सकते हो, कोई भी आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर जीरो को यूज करके हम लोग काउंटिंग नहीं करते, गिनती नहीं करते,
तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती करने वाली संख्या होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक नहीं। तो 0 क्या है, पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि ऑप्शन हमारा डी क्यों नहीं सही है? अगर मैं कहूं कि मुझे ऑप्शन डी सही लग रहा है, तो क्यों गलत है ये? एनीवन? एनीवन माइक ऑन करके बताइए। सर क्योंकि ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। हाँ, बोलोगे सर ये तो नेचुरल नंबर भी है। ये बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगी, ये नेचुरल नंबर भी हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ऐसा नंबर बताइए जो प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ना ही पूर्ण है ना ही प्राकृतिक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोलोगे सर ये भी ना ही पूर्ण है ना ही प्राकृतिक है, ठीक है। ये क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। देखो अगले क्वेश्चन में सीधे सीधे बस बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है, कौन सा नॉट एन इंटीजर पूछा जा रहा है, जो पूर्णांक नहीं है वही आपका आंसर है। देखिए आंसर कहां करोगे, पोल सेक्शन में, जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी से आप देख सकते हो। पूर्णांक कैसे नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर भी पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव भी पूर्णांक होते हैं, जीरो भी पूर्णांक होता है। देखिए कौन सा पूर्णांक यहाँ पर नहीं है। अच्छा, 1-2 सेकंड आपको टाइम लेना है सोचने के लिए, ठीक है। ऐसा मत किया करो कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लॉन्च करूँ तुरंत जाकर आंसर कर दो, ठीक है। उसके बाद अपने कॉपी पर अपना आंसर लिख लिया करो, ए बी सी या डी, क्योंकि पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन नहीं दिखता, सिर्फ ए बी सी डी दिखते हैं, है ना। ठीक है, तो 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जिसका भी नहीं हुआ जाके आंसर कीजिए अब। बस सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो, अगर क्लास में बताई गई सारी चीजों को आप ध्यान से सुनोगे ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। चलिए 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा देखो, कोई बच्चा ना बैठे मत रहा करो, जब भी मैं पोल देता हूँ काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके सामने आज, काफी आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो सभी क्वेश्चन सही करने का एक अच्छा मौका है आपके पास, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर पूर्णांक को, चलो मैं डिटेल में अभी बता भी दे रहा हूँ। देखो पूर्णांक, पूर्णांक में कैसे नंबर आएंगे? अभी अभी मैंने बोला कि सर नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान यही देना है कि पॉजिटिव नंबर ये सारे जो है ये पूर्ण संख्या वाले होने चाहिए, और उन्हीं के ये नेगेटिव पार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आप अगर नंबर लाइन पर लिखना चाहो तो आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे पूर्णांक होंगे, और नेगेटिव में मैं लिख रहा हूँ तो -1, -2, -3, -4 ये सारे पूर्णांक होंगे, ठीक है? ये सारे पूर्णांक होते हैं। तो आप बोलोगे सर -1 ये पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक है हमारा, यानी इंटीजर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पूर्णांक नहीं है, कौन सा इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में 0 दिख रहा है, तो 0 तो हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है, 0 भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक में इंक्लूड होता है, तो बोलेंगे ये भी आंसर नहीं होगा। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, ये भी पूर्णांक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अभी मैंने बोला कि वर्गमूल के अंदर कोई नंबर ऐसा लिखा गया हो जिसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, या सिंप्लीफाई करने के बाद भी वर्गमूल रह जाता है, तो आप बोलोगे सर ये वाला नंबर पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला नंबर पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए हमारा उत्तर यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा पूर्णांक नहीं। क्लियर है ये? वर्गमूल 3 लिख दूं, वर्गमूल 2 लिख दूं, ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होते, बताइए। इतना क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही था, ठीक है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम लोगों को क्या पढ़ा था, हम लोगों ने जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन नेचुरल पंकज, एंड होल नंबर। हेलो। हाँ बताइए आदिप सर। हाँ, सॉरी, मैंने कहते हैं आपको एकदम से डिस्टर्ब करा। हाँ एक्चुअली बहुत अर्जेंट था इनसे कहना हाँ बच्चों से। अच्छा बच्चों, मैं ना कल आपके स्कूल आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मेरी मीटिंग यहाँ भी चल रही है शायद। हाँ, कल आपके स्कूल आ रहा हूँ मैं। तो आपको कहते हैं सब बच्चे स्कूल आए सबसे पहले तो। एक बच्चों को स्कूल आना है। और कल हम कहते हैं
कुछ पढ़ाई की बातें करेंगे, कुछ मस्ती मजाक करेंगे, और कुछ जो है ना स्टूडेंट है आपकी क्लास के, जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं क्लास में आपके, है ना, तो उनकी हमें डिटेल भी शेयर करनी है। तो मैं कुछ बच्चों का नाम ले रहा हूँ, ये बच्चे ना कल स्कूल में जरूर आए। रुपेश कुमार, प्रिंस, यशिका, साहिल, मोहित, खुशी चौहान, यशवनीत सिंह, साहिल नेहा। कौन सा सेल है? साहिल का SRN नंबर है लास्ट में 68। ठीक है। मोहित, खुशी चौहान, यशवनीत सिंह, नेहा, प्रीति और वंशिका। ठीक है बेटा। ये कुछ स्टूडेंट है ना, और एक कुछ स्टूडेंट को और नाम ले रहा हूँ, वैसे बाकी सभी को आना है, पर इन स्टूडेंट को जरूर आना है। ठीक है। एक सर मिनट होल्ड मोहित करना मुझे। कौन है? मोहित कौन है? मोहित तुम्हारी क्लास का है। ठीक है, जो क्लास में पढ़ता है। तो मोहित का SRN नंबर है लास्ट में 73। ठीक है। लास्ट में 73, उन मोहित की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। एक मिनट देना मुझे बस, और जल्दी से खत्म करते हैं इसे बस। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इतना ही है, मैसेज डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। सर मैं एक, रोज क्लास देता हूँ, मेरा नाम नहीं आया सर। क्या नाम है बेटा? अंकित। अंकित। तो इन्हीं प्रॉब्लम को कल हम आपके स्कूल में आकर सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं आ सर रहा मैं आपका नाम। ठीक है? देखता हूँ रोज क्लास। अंकित, अंकित आपका लास्ट में 78 है SRN नंबर। हाँ जी। हाँ, तो बेटा आपका नाम है, लेकिन आपका ना 85% अटेंडेंस है। आपकी कुछ क्लास मिस हो गई है कैसे भी करके, मतलब। तो ठीक है, कल फिर बात करते हैं। आप क्लास शुरू करिए, पढ़ाई करिए। कल सभी स्कूल बच्चे हैं ना, जितने भी डाउट्स हों, किसी का अगर मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, SRN नंबर नहीं चल रहा है, या उसे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, तो सब बच्चे आना कल। तो जो भी आपकी कहते हैं प्रॉब्लम हो, मुझे बता देना, बस हम कल से मिलकर सॉल्व करेंगे उन सबको। ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। हाँ तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी? सभी लोग लिख के बताइए। ठीक है। हाँ तो जैसा दीप सर ने बताया ना कि सभी लोग क्लास स्कूल जाएंगे, ऐसा मत सोचना कि जितने बच्चों का नाम लिया गया है बस उतने बच्चे जाएंगे। ठीक है, सभी लोग को स्कूल जाना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप शेयर करोगे, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम बताओगे फिर उसका सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो देखो हम लोग ने जो अगला टॉपिक था हमारा ऑपरेशन। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऑपरेशन या संक्रिया जब भी आप देखते हो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? संक्रिया या ऑपरेशन का मतलब क्या आ रहा है आपके मन में? एनीवन? चैट में लिख के बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। आप बोलोगे सर ऑपरेशन या संक्रिया कहीं भी लिखा है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है भिन्नों पर संक्रिया, पूर्ण संख्या पर संक्रिया, पूर्णांकों पर संक्रिया। तो ऑपरेशन जब भी आएगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, है ना, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, बस इतना ही है जो भी कैलकुलेशन के लिए आप यूज करते हो, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। तो सबसे पहले मैं आपको अभी डिस्कस करना चाहूंगा एडिशन। ठीक है, देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर को कैसे जोड़ते हैं। दो नंबर को जोड़ना सभी को आता है, बताइए चैट में लिख के। किसी भी अगर मैं दो इंटीजर या पूर्ण संख्या को बोलूं कि आप जोड़कर बताओ, सभी लोग कर लोगे? चलिए, तो ये बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप सभी को आता है, तो जल्दी से मुझे करके आप ही लोग बताओगे। अगर मैं बोलूं 372 और 517 को ऐड करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप कितना आंसर बताओगे? इन दोनों को ऐड करके बताइए, जोड़िए, क्योंकि काफी बेसिक से क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप कर सकते हो। 889। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ भी चुका है। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है मतलब इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ देंगे। तो 2 को 7 से जोड़ा, यहाँ पर 2 + 7 हमारा 9 आ जाएगा। 7 को 1 से जोड़ा, तो 7 को 1 से जोड़ा तो हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 5 से जोड़ोगे तो 5 हमारा 8 आ जाएगा। तो बोलोगे सर पहले वाले का आंसर 889 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले का करके बताइए। चलिए दूसरे वाले का भी आंसर आने लगा है चैट में। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो दूसरा वाला क्या है, इससे थोड़ा सा अलग है। दूसरे वाले में आप कैरी लोगे, हासिल लोगे। ठीक है, तो इसको देखिए आप कैसे करते हैं। कैरी वाला में कुछ भी अलग नहीं है। आप बोलोगे सिंपली क्या करते हैं सर, 8 और 6 को जोड़ देंगे, इकाई के अंक को इकाई से जोड़ेंगे। तो 8 को 6 से आप जब जोड़ोगे तो 8 6 मिलकर 14 देगा। तो 14 का देखो 14 का 14 पूरा नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखते हैं 4। बाकी जो एक बचा, इस एक को मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं हासिल। एक क्या हुआ हमारे पास, हासिल आया, कैरी आया।
अब आप 1, 9 और 7 इन तीनों ही को जोड़ोगे। आप बोलोगे सर 1 + 9 + 7 इन सभी को जोड़ने पर 17 आया, तो 17 का सिर्फ 7 लिखोगे, एक जो आया हमारा वो एक हमारा अगेन हासिल चला जाएगा आगे। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दीजिए। 1 + 5 कितना हुआ, 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ा तो 9 आया, तो ये आ गया हमारे पास 974। ये क्लियर है? एडिशन हो जाएगा सभी से, बिना हासिल वाला दूं तो भी हो जाएगा, हासिल वाला दूं तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके बताइए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने 942 और 635, इन दोनों को आपको ऐड करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन कई बार आपको लैंग्वेज के टर्म में भी दिया जा सकता है। अभी आप सिंपली ऐड करके बताओ 942 और 635 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना मिलेगा? हो गया हो भी जाना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है सर। हो गया। अच्छा ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए, और जिसका भी हो जाए बस थोड़ी देर कर वेट दिया है करिएगा। सर। ठीक है, बस वेट करो थोड़ी देर, जैसे ही बाकी सभी बच्चे आंसर करते हैं मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो, और ये आंसर तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लास 5 के लेवल का है ना, बहुत ही बेसिक है। बस प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है सारी क्वेश्चन, बस आपको जितना प्रैक्टिस करोगे जल्दी से जल्दी आप कर पाओ। फर्स्ट क्लास का है सर। हाँ, पहले ही क्लास का है, बस एडिशन है। चलिए अब मैं 5 सेकंड और दे रहा हूँ, मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। चलो इसको आप बोलोगे सर सीधे सीधे इसको ऐड कर दे, 2 और 5 को ऐड करेंगे, 2 और 5 को ऐड किया तो आपको 7 मिला। 4 और 3 को ऐड करोगे, 4 और 3 को ऐड करोगे, अगेन आपको 7 मिलेगा। और 9 और 6 को ऐड करने पर कितना मिल रहा है? आप सर बोलोगे 9 और 6 को जोड़ने पर आपको 15 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखोगे 15। तो आंसर आ गया 1577। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? काफी आसान सा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 579 + 293। ठीक है, ये हासिल वाला है। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का सभी का आंसर सही यस था। सर। ठीक है, 579 + 293 ऐड कीजिए। चलो मैं सिर्फ 15 सेकंड ही दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, काफी सारे आंसर आ भी गए, वेरी गुड। सिंपली आपको कॉपी पे सॉल्व करना है जल्दी से, देखिए क्या आंसर आ रहा है, पोल में जाकर आंसर कर दीजिए। लेकिन कॉपी पे अपना ऑप्शन जरूर लिखा करोगे, क्योंकि कॉपी पर ऑप्शन नहीं लिखोगे तो हो सकता है आप जाकर कुछ और क्लिक कर दो। कई बार मैं देखता हूँ कि आप लोग सॉल्व सही करते हो, जाकर पोल में आंसर कुछ और कर देते हो। ठीक है, तो ये बेसिक गलती ना करें। इससे क्या होगा, आपको सारा चीज पता होगा फिर भी आपके आंसर गलत हो जाएंगे। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 4 बच्ची और जो इसका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। अगेन जितने बच्चे की हो सभी का आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर मुझे गलत दिख रहा था, हो सकता है कि आपने हड़बड़ी में गलती कर दी। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। ए बी सी या डी कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 9 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर इकाई का एक अंक को इकाई से जोड़ेंगे, तो 9 को 3 से जोड़ा तो कितना मिलेगा? बोलेंगे सर 9 और 3 को जोड़कर 12 मिलेगा। तो आप 12 तो यहाँ लिख नहीं पाओगे, सिर्फ एक अंक लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद जो एक था हमारा वो आगे चला गया हासिल, है ना, आगे भेज देते हैं वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इन तीनों को जोड़ दें, 1 + 7 + 9, इन दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 17। तो 17 का आप सिर्फ और सिर्फ 7 लिखोगे, जो एक आया वो वाला हासिल यहाँ पर चला जाएगा। अगेन आप जोड़िए 1 + 5 + 2 को, तो ये मिल जाएगा आपके पास 5 1 6, 6 2 8। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 872। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? आ जाएगा सभी से? 2 नंबर को ऐड करने बोलूं हासिल वाला तो कर लोगे? ठीक है, तो अभी आपको करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ सब्ट्रैक्शन की तरफ। अगर दो पूर्ण संख्या या दो प्राकृतिक संख्या को आपको घटाने के लिए दिया जाए
तो कैसे करोगे? चलो 598 में से 376 को घटाने के लिए बोला जा रहा है। साइन आपको पता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं, इस तरीके से एक लाइन बनाते हैं। 598 के सामने 376 लिख दिया नीचे, इकाई के अंक से इकाई के अंक घटाएंगे, तो आप बोलोगे सर 8 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ पर 2 मिलेगा। 9 में से 7 घटाया तो आपको 2 मिलेगा, और 5 में से 3 घटाया आपको 2 मिलेगा। मतलब इकाई के अंक को इकाई के अंक से घटाया, दहाई को दहाई से घटाया, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है, इस वाले को करके बताइए। ठीक है, 872 में से 517 को घटाइए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको, आप बोलोगे सर यहाँ 2 में से 7 नहीं घटा सकते, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर अभी के लिए नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, आगे से हासिल लेंगे। आप बोलोगे सर इस 2 के जगह पर मैं इस 2 को काट रहा हूँ, ये 12 बन जाएगा। अब 2 हमारा 12 कैसे बन गया? आप बोलोगे सर आगे जो 7 लिखा गया था, इससे उसने एक हासिल ले लिया। ठीक है, एक हासिल चला जाता है, तो जैसे ही 7 हासिल देगा 2 को 1, ये नंबर कट के यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको 1 कम कर देते हैं, यहाँ पर 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 7 घटाइएगा तो 12 में से 7 घटाने पर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 6 में से 1 घटाओगे, 6 - 1 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर 8 का 8 है, ये कोई भी हासिल नहीं दिया गया। 8 में से 5 घटाया तो आपको मिलेगा 3, तो आंसर आ रहा है आपका 355। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। इवन बहुत आसान है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। समझ में आ गया तभी वाई लिखिए, फिर मैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो तो मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताइए। 765, बस प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी सामने, सभी के सामने, कि आज जितने भी पोल पूछे जा रहे हैं सभी पोल का आंसर आप जल्दी Yes, sir. जल्दी सही सही दे सकते हो। ठीक है, 765 - 132, 765 - 132। देखो इकाई को इकाई से घटाइए, दहाई को दहाई से घटाइए, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाइए, उसके आगे अगर नंबर आता है तो फिर आगे घटाते हैं। ठीक है, बस सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए, तो 10 सेकंड हो जाएगा, 10 सेकंड में काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और जितने आंसर आए सभी के सही आए, और आने भी चाहिए। तो अभी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। चलो, तो मैं 5 सेकंड और दे रहा हूँ, 5 सेकंड और 5, और उसके बाद भी अगर समय चाहिए होता है तो बोल दिया करो, माइक ऑन करके सीधे। 5 4 3 2 1। चलिए, अब इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इसमें डिस्कस करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, 100% जितने बच्चे आंसर आए सभी के आंसर सही आए। ठीक है, सभी के सही आए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, जल्दी जल्दी मैं बस सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर 5 में से 2 को घटाया 3 मिला, 6 में से 3 को घटाया 3 मिला, और 7 में से 1 घटाया 6 मिला, तो 633 दिख रहा है हमारा आंसर, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए, बस जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स दो, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। 245, 245, अच्छा मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, 245 में से आपको घटाना है 138। ठीक है, चलिए आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में करोगे। 245 - 138, 245 में से 138 को घटाएं तो कितना मिलेगा? ये हासिल वाला है। ठीक है, यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा। देखो 5 में से आप 8 नहीं घटा पाओगे, 5 हो में गया से सर। अगर 8 नहीं घटा पाएंगे तो आगे से हासिल लीजिए। हो गया। हो गया सर। ठीक है, जिसका भी हो गया बस वेट कर लीजिए, आपको पता है जैसे ही सभी लोग Yes, आंसर sir. देंगे मैं खुद इसको एंड कर दूंगा। ठीक है, वेट कर लो। अच्छा, जिसका भी हो जाए ना, ये माइक ऑन करके बताने से बेटर हैंड रेस कर दिया करो। ठीक है, ऐसे मुझे पता चल जाता है कितने बच्चों ने आंसर किया है, बस हैंड रेस कर देना। पता नहीं सर। अच्छे सब्जेक्ट आपका नहीं आता, हाँ आपका ओल्डर वर्जन है, आप पहले ही बता चुके हो, कोई बात नहीं, बस वेट कर लिया करो। ठीक है, बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, 10 सेकंड।
और स्किप एक भी क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है। आप में से एक भी बच्चा ऐसा मत किया करो कि एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर नहीं कर रहे हो, ऐसा मत किया करो। हर एक क्वेश्चन का आंसर किया करो, रेगुलर सारे क्वेश्चन। चलिए 5 सेकंड और है। अभी मुझे दिख रहे हो कि 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया, और वो 4 बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन में आंसर किए थे। 5 4 सर हो गया 3, ठीक है, सर हो 2, गया ठीक है। चलिए अभी एंड कर रहे हैं। अगर हो गया तो अच्छी बात है, मुझे पता चल जाता है आप लोग अगर कर देते हो। ठीक, चलो अभी चैट सेक्शन आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो यहाँ क्या बोलोगे, सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 में से 8 घटाऊंगा। अब 5 में से 8 तो नहीं घट सकता, क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर अभी नहीं घटा सकते। हम कहेंगे क्या करेंगे सर, आगे से हासिल ले लेंगे। तो आगे से हासिल लोगे तो ये 5 कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 5 को बदल करके मैं 15 लिख दूंगा काट के। इस 4 को काट करके आप 3 लिख दोगे, क्योंकि एक वो हासिल बगल वाले नंबर को दे दिया, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 3 बचेगा। अब 15 में से 8 घटाओगे तो आपका मिलेगा 7, ठीक है। 3 में से 3 घटाओगे आपको मिलेगा 0। कोई भी नंबर में से सेम नंबर घटाते हैं तो 0 मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर में से सेम नंबर आप घटाओगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। ए माइनस से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 2 नंबर है ना, 2 में से 1 को घटाया तो 2 में से 1 घटाने पर 1 मिलेगा। तो आंसर हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर है। क्लियर है सभी का, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो अगर मैं हासिल वाला घटाओ बोलूं तो भी कर लोगे, बिना हासिल वाला बोलूं तो भी कर लोगे। तो अभी बढ़ते हैं, अगला जो ऑपरेशन था, एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन करेंगे। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कोई 2 नंबर दे दीजिए और बोलो कि उसको गुना करके बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। अगर मैं 12 को गुना करूं 8 से, 12 इंटू 8 कितना होगा। अगर मैं 12 को 8 से गुना करना चाहता हूं तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास टेबल याद है, 12 का तो पहाड़ा याद है आपको, है ना, सीधे सीधे पहाड़ा याद है। तो अगर पहाड़ा सीधे सीधे याद है, टेबल सीधे सीधे याद है, तो 12 अट्ठे पढ़ दो, है ना। तो आप बोलोगे सर 12 अट्ठे 96 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 इंटू, या मैं कह रहा हूँ 17 बताइए। अब 6 गुना 17 कितना होगा, एनीवन कोई बता सकता है। देखो आप 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 दहा तक तो आप पढ़ लोगे, लेकिन 6 17 कितना होगा ये आपको नहीं पता है। तो आप बोलोगे सर 17 का टेबल पढ़ देंगे, 17 इंटू 6 कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 17 छक्के 102 होगा, ठीक है। तो 17 को 6 से गुना कर दोगे तो आपका मिलेगा 102। तो आप 6 गुना 17 करो, चाहे 17 गुना 6 करो, दोनों ही चीज सेम हो। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा गुना में, कि ए को बी से गुना करे चाहे बी को ए से गुना करे, दोनों ही चीजें सेम होती है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6 को 17 से गुना करे चाहे 17 को 6 से गुना करे, दोनों ही 102 आएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होता है। अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर दे दूं जिसका टेबल आपको नहीं याद है, तब उसका क्या मेथड होता है। जैसे मैं कर रहा हूँ 438 को 251 से गुना कीजिए, एक 3 अंकों की संख्या है और यहाँ भी 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर जो रूल है, एक एक करके मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। जिनको आता है वो बस अपना कॉपी में सॉल्व भी कर सकते हो साथ के साथ। चलो ध्यान से देखिएगा, अभी चैट में लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जो नंबर लिखा गया इस एक को देखिए। अब एक को ऊपर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए एक एक करके। तो एक को मैं 8 से गुना कर रहा हूँ सबसे पहले, तो एक को 8 से गुना करोगे 8 मिलेगा, ठीक है। आपको पता है 1 इंटू 8 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 8। अब एक को गुना करोगे 3 से, तो एक को आप 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 3। अब एक को आप 4 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा सर एक को 4 से गुना करने पर 4 मिलेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 438। अब इसके बाद मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखो आप क्या करोगे, 8 के नीचे आप एक क्रॉस बनाते हो, यहाँ पर क्रॉस बनाओगे। क्रॉस बनाने के बाद अब आप अगला नंबर लोगे, क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं था जिसमें मैं 1 से गुना कर सकता। अब 5 को लोगे, 5 से सभी नंबर को गुना करोगे ऊपर वाले, तो 5 को 8 से गुना कीजिए। तो आप बोलोगे सर 5 इंटू 8 कितना होता है, 5 अट्ठे 40 होता है। अब 40 का आप 40 नहीं लिख सकते हो, एक ही अंक लिखेंगे 0। तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक अंक, यहाँ पर 0 लिखोगे, ठीक है। हासिल हमारे पास 4 आया। आप बोलोगे सर जो 0 लिखा तो 4 क्या हुआ, तो 4 हमारे पास हासिल रहा, ठीक है। 4 को याद रखिएगा अपने मन में। अच्छा देखो ये सारी चीजें मैं जो लिख रहा हूँ ना साइड में, ये बस आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। अब 4 हमारे पास क्या है, ये हासिल है। आप बोलोगे सर ये हमारे पास कैरी है। अब 5 को 3 से गुना कीजिए, 5 को 3 से गुना करोगे 15 मिलेगा।
तो इस 4 में 15 को आप जोड़ दोगे, ये हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का मैं 9 लिख रहा हूँ। अब हासिल कितना हुआ? आप बोलोगे सर 9 तो आपने लिख दिया, तो हासिल इस बार हमारे पास 1 आया। ठीक है, हासिल 1 आया। अब 5 को 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20 और 20 में इस हासिल को जोड़ दीजिए, तो ये आपका आएगा 21। ठीक है, 21 का मैं 21 लिख दूंगा, क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं है जिसमें मैं 5 से गुना कर सकूं, तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर पूरा ही नंबर 21 लिख दीजिए, दोनों ही अंकों वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 लिखोगे तो बाकी 2 को जोड़ने के लिए आगे कोई नंबर नहीं है जिसमें मैं मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें मिटा दूँ। अब मैं बोलूंगा, अब अगला नंबर जो दिख रहा है आपको 2, अब मैं 2 से गुना करूंगा ऊपर वाले सभी नंबर से। अब गुना करने के पहले इस बार आप 2 क्रॉस बनाओगे, 2 क्रॉस का साइन बना दिया क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 को 8 से गुना कीजिए, तो 2 8 16, 16 का 6 लिख रहा हूँ, हासिल हमारे पास 1 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बस हासिल लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 2 8 16 का 6 लिखा, 1 हमारे पास हासिल आया। अब 2 को 3 से गुना किया, 2 3 6 और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7 आया, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7। अब देखो यहाँ पर अब कोई हासिल नहीं दिख रहा क्योंकि 7 का पूरा 7 लिख दिया। अब 2 को 4 से गुना कीजिए, 2 चौके 8 और कुछ भी हासिल नहीं है, तो आप बोलोगे सर 2 चौके 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब मुझे बताइए ये सारे नंबर को आप क्या करते हो? इन सभी नंबर को आप बोलते हो कि इसको सर ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं सर जी। यानी प्लस करते हैं, तो ऐड कर दीजिए सभी को। आप बोलोगे सर एडिशन अभी अभी देखा है ना, तो इसको 8। अच्छा, क्रॉस का मतलब वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस का मतलब यहाँ पर 8 लिख दोगे। 3 में 0 को जोड़ा 3 मिला, इन सभी को जोड़िए, 4 + 9 + 6, तो 4 + 9 + 6 करोगे, 6 4 10 9 19, तो 19 का मैं 9 लिख रहा हूँ। एक जो हासिल आया वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब बोलोगे सर 1 1 2 और 2 में 7 जोड़ा तो यहाँ पर 9 आया। ठीक है, और 8 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 10 आया, तो आंसर आ रहा है 109938। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है सभी का? ये आंसर हमारा आया 109938। ठीक, चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, इसमें आपको कुछ भी गुना करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप टेबल पढ़ दोगे। ठीक है, टेबल पढ़ के ही बताइए मुझे कि 9 × 8 कितना होता है। 9 को अगर 8 से गुना करोगे कितना मिलेगा? चाहे 9 को 8 से गुना कर दो या 8 को 9 से गुना कर दो, है ना, बात तो सेम है। आंसर कीजिए। सिर्फ 15 सेकंड है, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड है। अच्छा, इसमें मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है, ये आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। हाँ मोहित, हो जाना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड और है। हो गया सर। ठीक है, बताने नहीं है। चलिए सभी लोग माइक बंद कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको माइक बिल्कुल ऑन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही सभी लोग आंसर करेंगे मैं खुद एंड कर दूंगा। ठीक है, 5 सेकंड और। मुझे पता है सारे क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत कम समय चाहिए। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप बोलोगे सर 9 गुना, अच्छा इसमें समझाने की कोई जरूरत है क्या? आप सीधे सीधे बोलोगे सर 9 का टेबल याद है, पहाड़ा याद है, 9 8 72 होता है। ठीक है, तो 9 × 8 72 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, किसी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा था, तो ध्यान दीजिएगा, 9 को अगर मैं 9 से गुना करूं तो 9 9 81 आता है। ठीक है, तो टेबल सबसे पहले याद रखिएगा 1 से 20 तक का टेबल, तो एकदम 1 से 20 तक याद कर लो, और हो सके तो 25 का भी टेबल याद रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जल्दी कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए मुझे ये करके बताइए, अगर मैं किसी 2 नंबर को 2 अंकों वाली नंबर को गुना करने के लिए बोलूँ, इसमें थोड़ा समय लग सकता है आपको। मेथड सेम है, जो 3 अंकों को वाला था, तो 85 को आपको 25 से गुना करना। ट्राई कीजिए। चलो अभी पोल दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 85 × 25 गया। हो गया? ठीक है, हो गया तो बस वेट करें। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा समय दे रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। जिसका भी हो जाए बस पोल सेक्शन में जाइए, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दीजिए। जो भी आपके आंसर दिख रहे हैं, आपके जो भी आंसर आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद, वो अपने कॉपी पर लिख लो, ए बी सी या डी। उसके बाद पोल में जाइए, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए,
एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए, पोल में जाइए, जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर क्लिक करो, वोट करो। बहुत अच्छा आज मौका है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सभी आंसर आप सही कर सकते हो। और धीरे धीरे करके हम लोग आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी आएंगे। 85 इंटू 25, 85 को 25 से अगर गुना करना हो तो कैसे करें? चलिए, तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। चलिए, अभी चैट आपका ओपन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे 2 बच्चों के आंसर गलत दिख रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपने हड़बड़ी कर दी, ठीक है, आपका आंसर गलत आया। अगर कोई डाउट है तो अभी मैं गुना कर रहा हूँ, ठीक है। आप पूछ लेना मेरे से, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो, आप क्या करोगे, सबसे पहले नीचे वाले नंबर का इस वाले 5 को आप देखोगे। इस 5 को मैं ऊपर वाले दोनों ही नंबर से एक एक करके गुना कर रहा हूँ। तो 5 को 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा? अब मैं जो भी पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी आप चैट में लिख सकते हो। 5 को 5 से गुना करोगे 25 मिलेगा। अब 25 का मैं सिर्फ 5 लिखूंगा, एक अंक लिखूंगा यहाँ पर 5, ठीक है। जो 2 रहा हमारा, ये 2 हमारा हासिल है, ठीक है, तो 2 हमारा हासिल हो गया। अब 5 को आप 8 से गुना करो, तो 5 को 8 से गुना करोगे 5 अट्ठे 40 मिलेगा। और 40 में 2 को आप ऐड कर दो, तो 40 में 2 को ऐड करोगे तो आपको 42 मिलेगा। अब यहाँ पर आप सिर्फ 2 लिखोगे, पूरा 42 लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 8 के आगे और कोई नंबर नहीं है ना जिसमें मैं 5 को गुना करूँ, तो आप बोलोगे पूरा ही नंबर लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं 42 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर एक क्रॉस बनाते हैं। अब मैं 2 की गुना करूंगा ऊपर वाले दोनों नंबर से, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों नंबर से मैं अब 2 से गुना करूंगा। तो आप बोलोगे 2 के सर 5 से गुना किया तो 2 पंजे 10 आएगा, 10 का 0 लिखा, एक हमारा हासिल रहा। 2 को 8 से गुना करोगे 2 अट्ठे 16 आएगा, और 16 में एक जोड़ा तो 17 मिलेगा, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 70, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 5 के नीचे क्रॉस है मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 के नीचे 0 है, यानी इस दोनों को जोड़ा तो आपको 2 मिलेगा। 7 और 4 को जोड़ोगे तो आपको 11 मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शायद आपने गलती की है। 7 + 4 को जोड़ोगे तो 11 मिलेगा। 11 का मैं 1 लिख रहा हूँ, और जो 1 हमारा हासिल आया वो इस वाले 1 से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा, तो बोलोगे 2125 हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? बताइए, ये हो जाएगा। अगर मैं किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करने दूं तो कर दो। इवन अगर मैं किसी 2 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुना कर दूं तो भी कर दोगे, सेम मेथड होगा। ये करके बताइए मुझे। क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा फिर से समय लग सकता है। 375, ठीक है। क्वेश्चन है 375, 3 अंकों की संख्या है, इसको गुना करना है 161। दोनों ही 3 अंकों की संख्या है, 3 डिजिट का नंबर है। आंसर आपको पोल में ही देना है। 375 इंटू 161। और जिसका भी हो जाता है पोल में जाकर आंसर कीजिए, उसके बाद बस थोड़ी देर वेट करेंगे। क्या करोगे, सबसे पहले 1 को लोगे, नीचे में 161 का 1 लोगे, ऊपर वाले तीनों नंबर से गुना कीजिए। फिर 6 को ऊपर वाले तीनों नंबर से गुना कीजिए। फिर 1 से तीनों नंबर को गुना कीजिए। जहां पर क्रॉस बनाने के लिए सिखाएगा क्रॉस बनाइए, फिर ऐड कर दीजिए। 2-3 स्टेप है, 2-3 स्टेप में आपके आंसर फाइनल आ जाएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको समय दिया जा रहा है, आराम से करो। ठीक है, काफी बच्चों के हैंड रेज दिख रहे हैं, मतलब काफी बच्चे आंसर कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अभी काफी कम आंसर आए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है समय लगे, कैलकुलेशन है। देखो, स्किप मत किया करो कि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आपको आता है तो स्किप कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितना आप क्वेश्चन करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है,
अच्छा, पंकज गोस्वामी का नाम से बच्चे हो, आपका माइक कौन है? आप माइक बंद कर दीजिए। ठीक। कई बार क्या होता है, आपसे गलती से ही हाथ लग जाती है, माइक ऑन हो जाता है, कोई बात नहीं, बस ध्यान देना है कि आपका माइक बंद रहे। ठीक है। और बस इसलिए बोला जाता है कि आप जब माइक ऑन करते हो तो फिर वो डिस्टर्बेंस सभी को सुनाई देता है ना। तो क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं आपसे मना करता हूँ। चलो, तो अभी 25 सेकंड है, 25 सेकंड। काफी आंसर आ चुके हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना माइक ऑन करके, ये नहीं कि हड़बड़ी में आप जाकर आंसर कर दो कुछ भी। ठीक है। 20 सेकंड, 20 सेकंड और। फिफ्टीन। 3-4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। जैसे 2 बच्चे हो तो 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड। 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसको अब मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 1-2 आंसर गलत आए हैं। 2 चीजें फिर से हो सकती है, या तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर आपने हड़बड़ी में कुछ गलती कर दी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये नीचे में जो नंबर लिखा गया है 1, ठीक है, अब 1 को आप ऊपर के तीनों नंबर से गुना कर दीजिए। तो 1 को 5 से गुना करोगे 5 मिलेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, 1 को आप किसी भी नंबर से गुना करते हो तो वही वाला नंबर रिपीट हो जाता है ना। तो आप बोलोगे सर 1 को 5 से गुना करेंगे 5 मिलेगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करोगे 3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस बनाओगे। अब क्या करेंगे, अब अगला नंबर मुझे दिख रहा है 6। अब 6 को गुना करो ऊपर वाले तीनों ही नंबर से एक एक करके। तो 6 को 5 से गुना करोगे 6 पंजे 30 मिलेगा, 30 का मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ हासिल लिख रहा हूँ 3। ठीक है, 3 हमारा क्या है, हासिल है। 6 7 42, 42 में 3 को जोड़ा तो आपको मिला 45। तो 45 का मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, 4 हमारा हासिल आ जाएगा। ठीक है, 4 हमारा हासिल आएगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, हासिल हमारा अभी कितना है, 4 है। अब मैं 6 को 3 से गुना करूंगा, 6 को 3 से गुना किया 18 मिला, 18 में 4 जोड़कर बताइए कितना मिलेगा। तो 18 में अगर 4 को जोड़ोगे तो आपको 22 मिल जाएगा। तो 22 का पूरा 22 लिख दोगे यहाँ पर। अब बोलोगे सर पूरा 22 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 3 के आगे 6 से गुना करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो पूरा नंबर था 22 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर 2 क्रॉस बनाओगे। अब अगेन 1 से गुना कर दोगे ऊपर वाले तीनों नंबर से। तो आप बोलोगे सर 1 को 5 से गुना किया 5 मिला, 1 को 7 से गुना किया 7 मिला, 1 को 3 से गुना किया 3 मिला। अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, है ना, इसको आप ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो। ठीक है, तो ऐड करो, इसको बोलोगे 5 के नीचे तो क्रॉस क्रॉस है तो यहाँ 5 मिलेगा, 7 के नीचे 0 है और क्रॉस है तो बोलोगे सर यहाँ पर 7 मिल जाएगा। ठीक है, 3 और 5 को जोड़कर कितना मिल रहा है बताइए, 3 + 5 + 5 कितना मिल रहा है। आप बोलोगे सर 5 5 को जोड़ा 10 मिला और 3 को जोड़ा तो 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो 13 का 3 लिख रहे हो, हासिल 1 जो आया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब 1 के साथ आप इसको जोड़िए, तो 2 1 3 7 3 10 का 0 लिख रहा हूँ, हासिल 1 फिर से यहाँ लिख दिया, और 2 1 3 3 3 6, तो आंसर आ रहा है 60375। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये मुझे साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो कहेंगे ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है इतना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप मुझे 4 अंकों की संख्या से गुना करके बताइए, तो गुना कर लोगे आप, बताइए। अगर मैं आपको दे दूं कि एक आपके ऊपर दे दूं 4 अंकों की संख्या, ठीक है, और नीचे मैं एक दे दूं आपको 3 अंकों की संख्या, और मैं इसको बोलूं कि मल्टीप्लाई कीजिए, ये कर लोगे सभी लोग। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो जो भी क्लासेस हैं वो इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो, अदरवाइज